नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। बांग्लादेश बोला पाकिस्तान 1971 के नरसंहार पर माफी मांगे, हमारा 52,000 करोड़ टका बकाया भी दे। 15 साल बाद बांग्लादेश पाक की बैठक। आपको बता दें, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच गुरुवार को 15 साल बाद विदेश सचिव स्तर की बातचीत हुई। इस दौरान बांग्लादेश ने कई अनसुलझे मुद्दे भी उठाए हैं। बांग्लादेशी विदेश सचिव मोहम्मद जशीन उद्दीन ने पाकिस्तान से 1971 के अत्याचारों के लिए औपचारिक माफी की मांग की है। हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक में 38 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। यमन के हूती विद्रोहियों पर अमेरिका के एयर स्ट्राइक में 38 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ट्रंप बोले, हम चीन से अच्छा सौदा करने जा रहे हैं, कोई भी हमसे मुकाबला नहीं कर सकता। 2 दिन पहले चीन पर लगाया 245% टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि हम चीन के साथ बहुत अच्छा सौदा करने जा रहे हैं। इटली की पीएम मेलोनी से मिले डोनाल्ड ट्रंप, बोले यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील 100% होगी, लेकिन इसकी कोई जल्दबाजी नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में मुलाकात की है। टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों के नाम जारी। 21 साल के इतिहास में पहली बार कोई भारतीय नहीं, बांग्लादेश की यूनुस को मिली जगह। टाइम मैगजीन ने बुधवार को साल 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है। इसमें बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को जगह मिली है। पाक आर्मी चीफ ने कश्मीर को बताया गले की नस। भारत बोला, विदेशी चीज गले में कैसे अटक सकती है, पीओके खाली करना पड़ेगा। भारत ने गुरुवार को कहा कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, इस पर पाकिस्तान का अवैध रूप से कब्जा है। पाकिस्तान को पीओके हर हाल में खाली करना पड़ेगा। दिल्ली के सीलमपुर में युवक की हत्या पर तनाव। परिजन बोले, मुस्लिम लड़कों ने रंजिश में मारा, पोस्टर लगे, हिंदू खतरे में पलायन कर रहे। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार शाम करीब 8 बजे 17 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 24 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। हिमाचल में 60, 70, 80 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चली, पेड़ उखड़े। बीकानेर बाड़मेर में पारा 45 डिग्री पार। यूपी बिहार समेत उत्तर भारत के राज्यों में गुरुवार को भारी बारिश और बिजली आंधी देखने को मिली। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मुर्शिदाबाद रवाना हुए। हिंसा प्रभावित इलाकों और शरणार्थी शिविरों का दौरा करेंगे। ममता ने दौरा टालने की अपील की थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस शुक्रवार सुबह मुर्शिदाबाद और मालदा के लिए रवाना हो गए। आंध्र प्रदेश ने आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट आरक्षण में सब कोटे को दी मंजूरी। एक 15% रिजर्वेशन को 3 हिस्सों में बांटा। सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के फैसले पर अमल। आंध्र प्रदेश ने गुरुवार को अनुसूचित जातियों आरक्षण के भीतर आरक्षण देने के लिए अध्यादेश जारी किया है। राज्य में कुल 59 एससी जातियों को 15% आरक्षण मिला है। अलीगढ़ में सासू बोली, दामाद के साथ ही रहूंगी। 7 साल का बच्चा बोला, माँ घर चलो, लिपट कर खूब रोई, लेकिन घर जाने को तैयार नहीं। होने वाले दामाद राहुल के साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति मेरे साथ मारपीट करते हैं, मुझे प्रताड़ित करते हैं, मुझे पति के पास नहीं जाना। अब तक जिंदा रहूंगी, राहुल के साथ ही रहूंगी। आपको बताते चलें, ये कहना है दामाद के साथ भागने वाली उस सास का। पति को जिस सांप से रसोया उसके दांत नहीं थे, शरीर नीला नहीं पड़ने से शक। मेरठ में पोस्टमार्टम से पत्नी बॉयफ्रेंड गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में पति की गला घोंटकर हत्या कर दी, फिर उसे छिपाने के लिए पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने पति की बॉडी को सांप से कटवाया। पुलिस ने बेटे को मारी गोली, घर भी तोड़ा। गांव वाले बोले, सिर्फ मुस्लिमों के घर गिराए। सवालों में असम का बुलडोजर एक्शन। आपको बताते चले, घटना 12 सितंबर 2024 की है। असम के सोनापुर के कचटोली गांव में रहने वाले मकबूल हुसैन उस दिन को याद कर भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मकान तो तोड़ ही दिया, बेटे मोहम्मद हैदर अली पर गोली चलाने वालों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर्षा रिछारिया फूट फूट कर रोई। अलीगढ़ में पदयात्रा रोकी, संभल नहीं जा सकेंगी, बोली आंसू हरिगढ़ पहुंचने की खुशी के हैं। हर्षा रिछारिया संभल नहीं जा सकेंगी। प्रशासन ने बुलंदशहर से आगे जाने की अनुमति नहीं दी है। वो नौरोरा से गंगा स्नान करने के बाद लौट जाएंगे। आगरा में अखिलेश के सामने क्या 2-2 हाथ होंगे। 4 बैरिकेडिंग में सिक्योरिटी में रामजीलाल सुमन क्षत्रिय सभा की धमकी खींच कर ले आएंगे। मैदान तैयार है, 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आ रहे हैं, अगर आना है तो आ जाओ। 2-2 हो जाएंगे, 2-2 हाथ। मुंबई को बेहतरीन गेंदबाजी ने दिलाई जीत। 39 डॉट गेंदों से हैदराबाद को कम स्कोर पर रोका। जैक्स रहे प्लेयर ऑफ द मैच। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के 18वें सीजन में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। टीम ने गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से मात दे दी। उत्तराखंड में मौसम को लेकर हाई अलर्ट। तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, लोगों से सतर्क रहने की अपील। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 तारीख की रात से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल जाएगा। सीएम ने महिला संवाद अभियान का किया शुभारंभ। बिहार में 70,000 जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम। सम्राट चौधरी बोले, फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। साथ ही जागरूकता के लिए 50 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।
लखनऊ में हनी ट्रैप में फंसा डॉक्टर, लड़के ने ऑनलाइन बात की, अश्लील वीडियो भेज पैसे मांगे, पत्नी पहुंची थाने। महानगर क्षेत्र में एक महिला ने डॉक्टर को हनी ट्रैप में फंसा लिया। उसने पहले सोशल मीडिया के जरिए डॉक्टर से बातचीत की, उसके बाद उसे कुछ अश्लील वीडियो भेजकर धमकी दी। एयर शो के लिए 10 हॉक विमान पहुंचे रांची। 19 और 20 अप्रैल को दिखेगा सेना का शौर्य, कई फ्लाइट्स का बदलेगा समय। 19 और 20 अप्रैल को रांची में सुबह 9:45 से 10:45 तक खोजा टोली आर्मी मैदान नामकुम में विश्व स्तरीय एयर शो का आयोजन सूर्य किरण टीम द्वारा किया जाएगा। लखनऊ में समीक्षा अधिकारी से 11.42 लाख ठगे, ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच दिया, केवल इन्वेस्ट कराया, प्रोफेसर बनकर लेता था क्लास। लखनऊ में साइबर जालसाजों ने ट्रेडिंग में फायदा कराने के नाम पर समीक्षा अधिकारी से 11.42 लाख रुपए ठग लिए हैं। 61 की उम्र में शादी करने जा रहे हैं भाजपा नेता दिलीप घोष, पार्टी में मिल गई दुल्हन, जानी कौन है होने वाली पत्नी। बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष शुक्रवार को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी होने वाली दुल्हन का नाम रिंकू मजूमदार है। पटना में गजब हुआ, डीएम से महिला ने कहा सुनिए ना, हम पार्षद हैं। चंद्रशेखर सिंह ने भी दिया जवाब। राजधानी पटना में गुरुवार को एक अलग नजारा भी मिला है, जहां पर भीड़ के बीच एक महिला पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह से मिलने के लिए पहुंच गई। उसने डीएम को अपना परिचय दिया। बिहार में बन रहा दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा अस्पताल, इलाज के लिए होंगे 5,462 बेड, हेलीपैड की होगी व्यवस्था। बिहार के लोगों को पहले जहां बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे दूसरे राज्यों पर डिपेंड कर रहना पड़ता था, वहीं अब पटना में एम्स, आईजी, आईएमएस और पीएमसीएच जैसे बड़े अस्पताल बन चुके हैं। म्यांमार में फिर भूकंप के झटके लगे। सुबह सुबह भारत के इस राज्य में भी महसूस हुआ अर्थक्वेक। भूकंप के झटकों से सुबह सुबह फिर धरती कांप गई है। सुबह म्यांमार और भारत में भूकंप आया है। म्यांमार में अल सुबह करीब 3 बजे भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 3.9 मापी गई है। पिता ने जमीन बेचकर दी फीस, प्रैक्टिस में दांत पैर टूटे। काशी की बेटी टीम इंडिया में सिलेक्ट हुई, मां बोली डाइट में सिर्फ दूध दिया। बचपन से हमने अपनी बेटी को लड़के की तरह पाला। वो 6 महीनों में लड़का बनकर रही। जो उसने जो भी कहा उसने पूरा किया। उसने कहा हॉकी खेलना है तो हमने भी मना नहीं किया। आज वही लड़के ने नाम रोशन किया है। पति को चूहे मारने की दवा पिलाई, गला घोट दिया, सुसाइड दिखाने को फंदे पर लटकाया। बरेली में बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर वारदात। बरेली में मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसी वारदात हुई। यहां पत्नी ने पति को चाय में चूहे मारने की दवाई मिलाकर पिला दी। जब वो बेहोश हो गया तो फोन करके प्रेमी को बुला लिया। पटना में कांग्रेसियों ने सचिवालय हॉल्ट पर ट्रेन को रोका। राहुल सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट का विरोध, ट्रेन के आगे लेटे कार्यकर्ता। पटना में युवा कांग्रेस ने सचिवालय हॉल्ट पर ट्रेन को रोका है। कांग्रेसी नेशनल हेराल्ड केस में राहुल सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। पीएम मोदी के मोतिहारी दौरे से पहले विशेष अभियान, 23 अप्रैल तक चलेगा सफाई अभियान। डीएम समेत अधिकारियों ने लिया जायजा। औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी मोतिहारी दौरे से पहले स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। 6 चरणों में चलेगा भूमि सर्वे, जरा सी चूक और फंस सकती है आपकी जमीन। खबर बिहार से। बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े विवादों को खत्म करने और जमीन मालिकों के हक को सुरक्षित रखने के लिए विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। रोहिणी आचार्य ने बताया डीएनडीए का फुल फॉर्म, नीतीश कुमार का नाम लिए बिना ये कह दिया। बिहार में एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच नोकझोंक, बयानबाजी लगातार जारी है। इसी कड़ी में उन्होंने लिखा है नॉन डिपेंडेबल अलायंस की भी अजब दुश्वारी है, जिसका दिमागी स्क्रू ढीला हो चुका उसको ही आगे कर चुकी चुनावी दंगल में उतरने की लाचारी है। बांग्लादेश ने उठाई उंगली, भारत ने दिखाया आईना, हिंसा पर 2 टूक जवाब। पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा पर बांग्लादेश के बयान को भारत ने सख्ती से खारिज कर दिया है। पलटेगी उत्तर प्रदेश की राजनीति, राजा भैया का दिल्ली से आया खास बुलाया। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में लगातार बैठक चल रही में उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद से कैसों का दौर शुरू हो गया है। 40 पहुंच रहा है पारा, जानिए सेहत पर क्यों हो सकते हैं इसके दुष्प्रभाव। आईएमडी ने राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में 19 अप्रैल तक लू की चेतावनी जारी की है। राजधानी दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई हिस्सों में तापमान में वृद्धि हो सकती है। मध्य प्रदेश में तपिश तेज, आपको बताते चले 20 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में गर्मी बढ़ी, दोपहर में घर से न निकलने की सलाह। मध्य प्रदेश में सूरज की तपिश तेज हो गई है, इसमें गर्मी का असर और भी ज्यादा बढ़ गया है।
जमशेदपुर में स्वास्थ्य अधिकारी पर जानलेवा हमला, आयुष्मान आरोग्य मंदिर की महिला सीएचओ पर कुदाल से वार, 4 लोग मरीज बनकर आए थे। जमशेदपुर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ कुमारी, आपको बता दें जयंती कुमारी महतो पर शुक्रवार को जानलेवा हमला किया गया है। वाराणसी में पकड़े गए 60 दुर्लभ कछुए, ट्रेन की बोगी में 6 बैग में भरे मिले। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर देहरादून से हावड़ा ट्रेन 3010 जा रही ट्रेन में दुर्लभ प्रजाति के 60 कछुए मिले हैं। यूपी में 10वीं 12वीं के परिणाम से पहले विभागों को आ रहे ठगी के कॉल्स बोर्ड ने किया आगाह। यूपी बोर्ड द्वारा 10वीं 12वीं परीक्षा के परीक्षा परिणाम जारी किए जाने से पकड़े कई विभागों व विद्यार्थियों को नंबर बढ़ाने के नाम पर फर्जी कॉल भी आ रहे हैं। एयर इंडिया के एयर होस्टेस की कार नहर में गिरी, मौत। भोपाल में दोस्तों के साथ घूमने निकली थी, सामने गाय आने से गाड़ी बेकाबू हुई। भोपाल में गुरुवार रात एक तेज रफ्तार कार कोलार नहर में गिर गई। हादसे में एयर इंडिया के एयर होस्टेस हर्षिता शर्मा 21 वर्ष की मौत हो गई, अपने 2 दोस्तों के साथ।